हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम्स 2.0। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम्स 2.0 पर। जैसे कि आप सभी को पता है, मॉर्निंग 8 बजे आप सभी की करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर डिटेल में करंट अफेयर आपका कवर कराया जाता है। और साथ ही साथ में आपको बताते चलते हैं, वनडे एग्जाम टारगेट पर आप सभी की 3 क्लासेस होती है। मॉर्निंग में 10 बजे होती, दोपहर के 3 बजे मॉडल पेपर कराया जाता है, सुपर डुपर हिट क्लास होती इस सर की होती, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे ज़रूर ज्वाइन करिए एग्जाम तक। फिर उसके बाद आपकी क्लास होती है शाम को, और एक होती है जागरण क्लास आपकी लगभग 10:30 बजे के करीब। उसे आप ज़रूर ज्वाइन करिए, सोने से पहले वो क्लास तैयार करके आपको सोना होता है। तो चलिए, ये रहा पूरा टाइम टेबल। आते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में किस बैंक ने बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता योजना की शुरुआत की? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है कौन सा? फेड फर्स्ट, FEDFIRST। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना, जिसका नाम है फेड फर्स्ट, शुरू करने की इसने घोषणा की है। तो ये खाता जो है बच्चों को स्वस्थ बचत और खर्च करने की आदतें विकसित करने में मदद करेगा, जिससे उन्हें बचत, खर्च और कमाने की पूरी स्वतंत्रता मिल सके। ठीक है, तो खाता धारक को जो यहाँ पर जानते चलते फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ कौन है। फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन। फेडरल बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? केरल के आलुवा में है। अगला नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया के द्वारा। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया सरकार ने राष्ट्रपति, देखिए, मून जे इन क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफ शोर विंड फार्म किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा ऑफ शोर विंड फार्म स्थापित करेगा। तो दक्षिण कोरिया सरकार में जो राष्ट्रपति हैं मून जे इन, इन्होंने 2030 तक देश में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र, जिसे हम कहते हैं ऑफ शोर विंड फार्म, ये स्थापित करेगा 2030 तक। और वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन फार्म ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में हॉर्नसी फर्स्ट है, जिसकी जो क्षमता है ये 1.12 गीगावाट है। 1.12 गीगावाट है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ बात करेंगे दक्षिण कोरिया की। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। क्या है? दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? दक्षिण कोरियाई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा ने स्फीयर एक्स मिशन लॉन्च करने के लिए किस स्पेस फ्लाइट कंपनी का चयन किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन, वेरी गुड, ऑप्शन ए, स्पेस एक्स। ऑप्शन ए सही हो जाता है स्पेस एक्स। तो NASA, नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा ने अपने स्फीयर एक्स मिशन को लॉन्च करने के लिए स्पेस फ्लाइट कंपनी स्पेस एक्स का चयन किया है। इस मिशन के माध्यम से नासा का लक्ष्य ब्रह्मांड भर में लगभग 450 मिलियन गैलेक्सी के निकट अवरक्त स्पेक्ट्रा, और हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसके अंदर 100 मिलियन सितारों को मापने के लिए एक आकाशीय सर्वेक्षण करना है इसका लक्ष्य। ठीक है, तो स्फीयर एक्स, इसका फुल फॉर्म आप जान लीजिए। स्फीयर एक्स का ये फुल फॉर्म है, यहाँ पर देखिए, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री, एच से हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, एपेक ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एंड आइस एक्सप्लोरर, ये है पूरा अंतरिक्ष यान का फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए, और आपको बताते चलते हैं जो छोटे खगोल भौतिक अंतरिक्ष यान
स्फेयर एक्स है, इसका वजन है 329 पाउंड, यानी कि 178 किलोग्राम के करीब है। ठीक है, और इसे जून 2024 में कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग एयरफोर्स बेस में स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 4E से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट पर अंतरिक्ष में ये लॉन्च किया जाएगा। देखिए, ये जगह का नाम हमने बताया, बस इतना आप जानते रहिए। इसे 2024 में, जून 2024 में कैलिफोर्निया से इसे अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा? स्पेस एक्स का एक फाल्कन 9 रॉकेट होता है, उससे। बस इतना जानते रहिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करेंगे नासा से रिलेटेड। तो नासा का फुल फॉर्म अभी आपको मैंने बताया, नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा के कार्यवाहक जो प्रशासक हैं ये कौन है? स्टीव जुर्स्की हैं। और नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। नासा की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1958 को हुई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है अगला हमारा क्वेश्चन, आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाल ही में भारत के लिए गूगल क्लाउड ने अपना MD किसे नियुक्त किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, विक्रम सिंह वेदी को। ऑप्शन सी सही हो जाता है, विक्रम सिंह वेदी। ऑप्शन सी, विक्रम सिंह वेदी को। गूगल क्लाउड ने अपने इंडिया बिजनेस के लिए विक्रम सिंह वेदी को नया प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। और ये किसकी जगह लेंगे? ये करण बाजवा की जगह लेंगे, जिसे गूगल क्लाउड में एशिया प्रशांत क्षेत्र के क्लाउड संचालन के लिए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। गूगल पर विक्रम बेदी इस जो बाजार है, तो गूगल क्लाउड की बिक्री और संचालन टीमों का नेतृत्व करने के लिए पूरा जिम्मेदारी ये लेंगे, इसके लिए ये जिम्मेदार होंगे। ठीक है, देखिए गूगल क्लाउड 2017 में मुंबई में लॉन्च के बाद इस साल भारत में अपने दूसरे दिल्ली क्लाउड क्षेत्र को लॉन्च करने के लिए भी ट्रैक पर ये रेडी है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत किसे नियुक्त किया गया? संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, माइकल ब्लूमबर्ग। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। तो एंटोनियो गुटेरस ने जलवायु परिवर्तन और समाधान पर अपने विशेष दूत के रूप में माइकल ब्लूमबर्ग को फिर से नियुक्त किया है। ठीक है, ब्लूमबर्ग जो है, ब्लूमबर्ग न्यूज की मूल कंपनी ब्लूमबर्ग LP के संस्थापक और मालिक हैं। ठीक है, तो इन्हें पहले मार्च 2018 और नवंबर 2019 के बीच जलवायु कार्यवाही के लिए अमेरिकी विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया था। देखिए, ब्लूमबर्ग पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप 2050 तक कार्बन तटस्थता तक पहुंचने के लिए काम कर रही सरकारों, कंपनियों, शहरों और वित्तीय संस्थानों के समूह को मजबूत करने के लिए ये काम करेगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्कर विजेता किस कनाडाई अभिनेता का निधन हो गया? ऑस्कर विजेता थे, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, क्रिस्टोफर प्लमर। ऑस्कर विजेता अभिनेता थे क्रिस्टोफर प्लमर, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। इन्हें साउंड ऑफ म्यूजिक में उनकी भूमिका निभाने के लिए ये मतलब इन्हें माना जाता है। क्रिस्टोफर प्लमर को साउंड ऑफ म्यूजिक में उनकी भूमिका निभाने के लिए उन्हें याद किया जाता है। ठीक है, तो उन्होंने 82 साल की उम्र में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार जीता। अभिनय पुरस्कार जीतने वाले ये सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न आप सभी के लिए, हाल ही में 100वें टेस्ट में 200 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? देखिए, 100वें टेस्ट में 200 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, जो रूट।
तो भारत दौरे पर आए इंग्लैंड के कप्तान जो रूट अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बने हैं। और आपको बताते चलते हैं, अपने करियर का ये 100वां टेस्ट मैच खेलने वाले सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर के साथ रूट ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जिनका नाम है इंजमाम उल हक, इनको पीछे छोड़ दिया है, मतलब इनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इंजमाम ने 2005 में बेंगलुरु में भारत के खिलाफ टेस्ट मैच में 184 रन बनाए थे, जिसे पाकिस्तान ने 168 रनों से जीत लिया था। 168 रनों से ये दूसरी टीम से जीते थे। दूसरी टीम कौन थी? भारत ही थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम मोदी ने असोम माला का शुभारंभ किस जिले में किया? असोम माला का शुभारंभ किस जिले में किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, सोनितपुर। तो प्रधानमंत्री मोदी ने असम, ये जिला किस राज्य का है? तो असम का है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली में, क्या नाम है? ढेकियाजुली में असोम माला कार्यक्रम का शुभारंभ इन्होंने किया। और इनके अनुसार, यानी कि पीएमओ के अनुसार, ये पहल राज्य के सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगी और असम की आर्थिक प्रगति और कनेक्टिविटी में सुधार में योगदान करेगी। असोम माला जो है ये सड़क का जो बुनियादी ढांचा है इसको बढ़ावा देगी और असम की जो आर्थिक प्रगति है और कनेक्टिविटी उसमें सुधार करेगी। ये काम ये करेगी। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताते चलते हैं, असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। और साथ ही साथ में पीएम मोदी ने असम के स्वास्थ्य ढांचे को भी बढ़ावा देने के उद्देश्य से, ये तो सड़क ढांचे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से असोम माला होगी, तो स्वास्थ्य ढांचे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्वनाथ और चराई देव, देखिए विश्वनाथ और चराई देव में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की नींव भी रखी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 20 संपन्न हुआ? कौन से नंबर का? 13वां, 14वां, 15वां या फिर 16वां? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, 16वां। आपको यहां पर बताते चलते हैं ये कहां पर हो रहा है। ये हो रहा है राजस्थान, वो भी राजस्थान का बीकानेर जिला, राजस्थान के बीकानेर जिले में, राजस्थान में बीकानेर जिले के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 20 की, मतलब 20 यहाँ पर किया गया। यहाँ पर ये भी जानते चलिए, संयुक्त अभ्यास का जो पिछला संस्करण था, यानी कि 15वां जो संस्करण था, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में आयोजित किया गया था। ये अभ्यास दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग का एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम होता है, जिससे कि मतलब दोनों देशों यानी कि भारत और अमेरिका संबंधों में वृद्धि को ये दर्शाएगा, तो वृद्धि को बढ़ाता है। ये एक संकेत भी होता है कि भारत और अमेरिका दोनों आतंकवाद के खतरे को समझते हैं और उसी का मुकाबला करने के लिए कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। दोनों का एक तरीके से, जिस भी देश का संयुक्त अभ्यास होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे से मतलब अपनी टेक्नोलॉजी या टेक्निक से वो सारी चीज़ें साझा कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और फिर किस तरीके से मतलब अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाए, वो एक दूसरे से वो सीखते रहते हैं। और ये भी होता है दोनों देशों के बीच में आपसी रिश्ते अच्छे होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट होती है। करेंगे सभी क्वेश्चंस का एक बार जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता योजना की शुरुआत की? ऑप्शन बी सही हो जाता है, फेडरल बैंक। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा ने स्फीयर एक्स मिशन लॉन्च करने के लिए किस स्पेस फ्लाइट कंपनी का चयन किया? ऑप्शन ए, स्पेस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के लिए गूगल क्लाउड ने अपना एमडी किसे नियुक्त किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, विक्रम सिंह बेदी को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, माइकल ब्लूमबर्ग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्कर विजेता किस कनाडाई अभिनेता का निधन हो गया? ऑप्शन सी सही हो जाता है, क्रिस्टोफर प्लमर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 100वें टेस्ट में 200 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? ऑप्शन बी सही हो जाता है, जो रूट।
नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम मोदी ने असोम माला का शुभारंभ किस जिले में किया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, असम का सोनितपुर जिला। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 20 संपन्न हुआ? ऑप्शन डी सही हो जाता है, 16वां। तो फ्रेंड्स, करेंगे आज की जो करंट अफेयर क्लास थी वो तो कंप्लीट हो जाती है, उसका सुपरफास्ट रिवीजन भी कंप्लीट हो जाता है, तो करेंगे कल के क्वेश्चन का भी सुपरफास्ट रिवीजन। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर करेंगे। आप लोग शेयर नहीं करते, शेयर करते हैं तो आप लोगों की संख्या बढ़ क्यों नहीं रही है? ठीक है, शेयर करते रहिए। क्वेश्चन है, हाल ही में पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बना? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार द्वीप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला गया? ऑप्शन सी सही हो जाता है, ऑप्शन सी केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला जननांग विकृति पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन डी सही हो जाता है, 6 फरवरी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में संस्मरण ब्यूटीफुल थिंग्स प्रकाशित की गई, ये किसका संस्मरण है? ये संस्करण लिखा है संस्मरण। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, हंटर बिडेन। जो बिडेन के पुत्र हैं। जो बिडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में दुनिया के पहले हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप किस देश के द्वारा बनाया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में RBI के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ऑप्शन ए सही हो जाता है 10.5%। हाल ही में स्विच दिल्ली अभियान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन बी, नई दिल्ली। अगला है, हाल ही में अक्षय ऊर्जा के लिए भारत ने किसके साथ हाथ मिलाए? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, बहरीन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के और कल के करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट होती है और कल के सवाल का जवाब भी आपको मिल चुका होगा इस रिवीजन क्लास में। तो चलिए चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए ये रहा। आज का सवाल आप सभी के लिए, हाल ही में किस बैंक ने बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता योजना शुरू की? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। हमें आपके फीडबैक का हमेशा की तरह इंतजार रहेगा और आप लोग टाइम टेबल बिल्कुल भी ना भूलिएगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।